हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स गाइस। तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा होगा क्या हेल्थ का कंडीशन था कल मेरा। कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मतलब मेरा लाइफ में जो था वो फर्स्ट टाइम ही था। सर्दी की वजह से गला में थोड़ा किस भी हो रहा है। तो पता नहीं कल अचानक से क्या हुआ मुझे। मैं आई थिंक 4-5 बजे व्लॉग्स बनाई थी, अपलोड भी की थी कि उस टाइम मैं बोल रही थी ना बाहर का चीज़ कुछ ऑर्डर करके खाने के लिए कुछ था, ढोकला और ब्रेड चॉप ऐसा कुछ था। तो मुझे किसी का कमेंट आया था, तो उनका नाम एग्जैक्टली मैं भूल गई हूँ और दूसरा फ़ोन भी नहीं है, चेक करके बता दूँगी। बट उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे कमेंट किए थे कि तबीयत ख़राब है, बाहर का चीज़ ना खाइए, अवॉइड कीजिए। तो पता नहीं उनका बात भी मैं मानी थी, मतलब ऑर्डर नहीं की थी, ना ही खाई थी कुछ। फिर खाते खाते आई थिंक 3:30 बज गया था। मतलब लंच ख़त्म हुआ जब मेरा, तो शाम को जैसे भूख लगा 6 बजे, तो मैं कुछ बिस्किट ली थी पानी के साथ। उसके बाद बिस्किट लेने के बाद पता नहीं जब मैं पानी पी तो गले में जैसे अटकने जैसा फील हुआ। गले में जैसे लगा कि पानी अटक रहा है या कुछ ऐसे फील हुआ। फिर मुझे थोड़ा डर लगा कि पानी क्यों अटकेगा। फिर मैं जाके और बिस्किट ली, लेने के बाद पानी पी, फिर ठीक ठाक चला गया। पता नहीं फिर अनकंफर्टेबल फील हुआ, जैसे स्वीट सुपारी होता है ना, उसको खाने के बाद जैसे पानी पीने से, कैसे सुपारी खाने के बाद पानी पीने से जैसे लगता है ना कड़वा सा, एग्जैक्टली वैसे ही फील हुआ मुझे। तो फिर ऐसे मुझे लगा हाँ हो रहा होगा कुछ, मतलब कुछ टाइम के लिए वैसे ही हुआ। फिर धीरे धीरे वो पेन जो बढ़ते गया। घर पे कोई नहीं थे, मदर इन लॉ गए थे, पास में एक आश्रम है, वो जाते हैं शाम को 8:30 बजे आते हैं। हस्बैंड भी 8:10-15 हो जाता है आते आते। मतलब उतना देरी तक मैं पेशेंट से बैठ नहीं पाई। कितना पेन होने लगा, जैसे चेस्ट में पेन हुआ और बैक साइड में भी पेन हुआ। इतना पेन हुआ कि बर्दाश्त के बाहर हो गया मेरा। फिर वो दोनों आए घर। आने के बाद पता नहीं एसिडिटी वाला मेडिसिन लेने के लिए बोले, उसको मैं ली, कम नहीं हुआ। फिर तो इतना बेचैनी हो रहा था, मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास जाके एडमिट हो जाऊंगी हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ। अगर अकेले होती तो मेरा बाद दूसरा कुछ होता, कहीं पे भी जाके कुछ मेडिसिन इंजेक्शन ले लेती। बट मुझे ये डर था कहीं मेरा बेबी को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे ये डर था। मतलब कहीं पे कोई भी हॉस्पिटल में जा नहीं सकती। फिर ऐसे सोची ठीक है, थोड़ा सा जैसे कोई बोला कि थोड़ा मसाज करने से बैक साइड और चेस्ट में आई थिंक ठीक हो जाएगा। तो फिर मसाज की, फिर भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा करते करते 10:30 हो गया। तब मैं मेरा जो IVF डॉक्टर है मैम को फ़ोन की थी, स्नैप मैम को। तो वो भी मुझे वही सजेस्ट किए कि गैस वाला मेडिसिन एक ले लो। और मुझे हाँ कल था कि वो जो टीटी लिए थे ना परसों, उसकी वजह से ये हाथ पूरा पेन था और सर्दी भी हो गया था, बुखार भी 99 हो गया था। तो बोले पैरासीटामोल एक ले लो। उस टाइम 10:30-11 बज रहा था, आई थिंक 10:45 हो रहा था। मैं कुछ भी नहीं खाई थी शाम से, जो बिस्किट ही ली थी। फिर मैं एक रोटी खाई, रोटी खाने के बाद पैरासीटामोल खाई। मैंने मतलब जैसे ही खाई कि उल्टी ही होके निकल गया सब, इवन वो मेडिसिन भी निकल गया। तो बहुत मतलब इतना पेनफुल था कल मेरे लिए, मतलब मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही था। फिर भी कम नहीं हुआ। फिर मैं मैम को मैसेज की कम नहीं हो रहा है। फिर मैम मुझे बोले कि ये हॉट वाटर बैग जो होता है ना, उसको लगाने के लिए बैक साइड में, उसको भी मैं लगाई। उससे थोड़ा सा राहत मिला, बट कम नहीं हुआ। मतलब 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा राहत मिला। मैं सोची ठीक है, सो जाती हूँ, सो जाने से इतना पता नहीं चलेगा। जब मैं सोने के लिए ट्राई की तब मतलब लग रहा था जैसे आप पानी ग्लास है ना, ऐसे करने से कैसे पूरा फैल जाता है, नीचे हो जाता है पानी, वैसे ही मुझे फ़ील हो रहा था। मेरा जो पेन हो रहा था, अगर मैं सो जाती हूँ ना, पूरा फैल जाता था, जैसे चेस्ट में या बैक साइड पूरा पीछे में। मतलब सोने से और भी पेन बढ़ जाता था। क्या करूँगी, मतलब ऐसे करते करते 1 बज गया। फिर मेरा हस्बैंड और मम्मी जी
सोने के लिए गए क्योंकि 1 बज गया है। हम बोले ठीक है आप लोग जाइए सोने के लिए, मैं ट्राई करती हूँ। तब तक मेरा ठीक नहीं हुआ था। हाँ, फिर मैम बोले एंटासिडी सिरप होता है ना, उसको जाके लाने के लिए। हस्बैंड जाके 12 बजे तो लगभग दुकान सब बंद ही हो जाता है, मेडिसिन शॉप भी। तो पता नहीं जाके कहाँ से भगवान की कृपा से वो मिल गया, उसको लाके थोड़ा सा लिए थे, उसमें भी कुछ राहत नहीं मिला था। फिर आयोडेक्स लगाए बैक साइड में, हाथ में जो पेन हो रहा था उसे थोड़ा सा लग रहा था जैसे थोड़ा कम होता है 5 मिनट के लिए, फिर हो जाता है। ऐसे कर कर के रात भर में सोई नहीं हूँ। सोफ़ा पे बैठ के थी, मतलब बैठी थी, देखती थी 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, 3 बज रहा है, 3:30 बज रहा है। ऐसे ही पानी पीती थी, हॉट वाटर बैग को ये करती थी, फिर वॉशरूम जाती थी, गार्गलिंग करती थी, फिर स्टीम लेती थी। यही सब कर कर के 5 बजा। जब 5:10 हुआ तब फील हुआ कि अचानक से मतलब पेन बंद हो गया मेरा। तब मैं लगा कि पेन जैसे पूरा ही बंद हो गया, और भगवान से यही प्रे करती थी, भगवान मेरा बेबी को सेफ रखिए, मुझे जो पेन हो रहा है मैं बर्दाश्त कर लूँगी। मतलब पहले कभी हुआ नहीं था, ना ही मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। मतलब एक होता है ना, पता रहता है कि हाँ ऐसा होता है, एसिडिटी की वजह से होता है, नॉर्मली ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी ना ही मेरे साथ हुआ है, ना ही मेरा किसी का हुआ है कलीग जो मुझे पता है ये सब के बारे में। तो मैं ज़्यादा डर गई थी। रात के समय है, रात में अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, ये सोच के मुझे ज़्यादा टेंशन होता था। जब देखिए 5 बजे अचानक से थोड़ा सा बंद हो गया, तब आके मैं सोने के लिए ट्राई की, मतलब 5 मिनट में सो गई। सीधा 7:30 बजे उठी, 2 घंटा में सोई थी, आई थिंक 5:30 बजे होगा, 5:20 में सोई, 7:30 बजे उठी। तब से अभी तक मैं पूरा ठीक हूँ, अभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो फिर मैं तो जो परेशान थी ही, मैम भी 12 12:30 तक चैट करते थे व्हाट्सएप पे कि क्या हुआ क्या नहीं। सुबह भी मैसेज किए थे क्या हुआ, तबीयत ठीक हुआ कि नहीं। तो पता नहीं क्या हो गया, पहले कभी नहीं हुआ था, और मैं डर भी गई, पूरा कंप्लीट मैं डर गई थी। और उल्टी भी हो रहा था, मतलब क्या नहीं हो रहा था, सर्दी था, बुखार था, खांसी हो रहा था, उल्टी भी हो रहा था, और जो ये पेन था वो तो पेन था ही। भगवान ऐसा किसी को ना करे किसी का साथ, स्पेशली उस टाइम जब आप डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं। और मैं नॉर्मल होती, मतलब प्रेगनेंसी का टाइम नहीं होता तो मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते थे। बट जो है अभी जैसा टाइम है, अब कहाँ पे जा भी नहीं सकते हैं कहीं भी डॉक्टर। और मैं मैम से भी पूछी कि कहीं पास में जाके दिखा दूँ क्या, तो मैम भी मतलब ये सजेस्ट नहीं की कि हाँ तुम जाओ, बोले रुको तुम थोड़ा मेडिसिन लो, थोड़ा सा दर्द तो होगा ही, थोड़ा सा ये करना होगा, बर्दाश्त करना होगा, टॉलरेट करना होगा। तो ऐसे करके चलो जैसे तैसे मेरा कल वाला दिन था, बहुत बुरा था। मुझे बहुत भी मैसेज आया था व्हाट्सएप में, मैं किसी का रिप्लाई भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे तो पेन हो रहा था। मैं क्या करूँ, मैं बहुत फ़ोन भी 1-2 थे जो मुझे फ़ोन किए थे, आई थिंक ये IVF के रिलेटेड में बात करने के लिए, जिनको मैं नंबर दी थी उनसे भी बात नहीं हो पाया था कल। आज ट्राई करूँगी कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप मैसेज में रिप्लाई करने के लिए। तो कल का दिन मेरे लिए बहुत पेनफुल था और मैं इसको भूल भी नहीं पाऊँगी कभी। इतना पेनफुल भी होता है, एसिडिटी होने से ऐसा दर्द होता है। मेरा मतलब बहुत दिन से एसिडिटी का इशू है, बट ऐसा दर्द कभी भी नहीं हुआ है जो मतलब कल हुआ मेरा साथ। थैंक गॉड कि मैं सेफ़ हूँ और मेरा बेबी भी सेफ़ है। अगर हाँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप पानी पीते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम में, ट्राई कीजिए ग्लास में पानी पीने के लिए, जैसे मुंह लगा के पी पाए और बैठ के पीने के लिए, ये बेटर रहेगा। कल मैं ग्लास से ही पीती थी, बट पता नहीं कैसे पीती थी, मतलब जो होना रहता है वो तो हो ही जाता है, जो हो गया मेरा साथ। आप लोग ट्राई कीजिए अपना केयर करने के लिए। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मुझे मना किए थे कि आप बाहर का चीज़ मत खाइए। अगर मैं बाहर का चीज़ कल कुछ खा देती, हो सकता है मेरा एसिडिटी का लेवल है और भी बढ़ जाता। तो गाइस
तो गाइस फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोग का ब्लेसिंग जो है हमेशा मेरे साथ ही रहता है और भगवान की कृपा से मैं सेफ हूँ, ठीक हूँ। थैंक यू सो मच।